आप अपना ही बता सकते हैं। फोर्थ मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन इन द वर्ल्ड। इंटेलिजेंट पाकिस्तानी दुनिया की चौथे नंबर पर ज़हीन तरीन कौम है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 125 ममालिक में एक पोल ऑर्गेनाइज किया और उसमें पाकिस्तान को चौथे नंबर पर ज़हीन तरीन कौम करार दिया गया। इसकी मिसाल यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल अरफा करीम और बाबर कमाल, यंगेस्ट सिविल जज इन द वर्ल्ड मोहम्मद इलियास, नोबेल अवार्ड होल्डर मलाला यूसुफजई और 7वें नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का पाकिस्तान से होना है। नंबर 2, द लार्जेस्ट प्राइवेट एम्बुलेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया में प्राइवेट एम्बुलेंस का सबसे बड़ा सिस्टम ईदी एम्बुलेंस पाकिस्तान में है। बहुत सारे ईदी के वीडियोस में पाकिस्तान के मेंशन किए गए 300 शहरों में मराकिज हैं। इनके पास 1800 प्राइवेट एम्बुलेंसेस, एयर एम्बुलेंस यानी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भी मौजूद है। ये एम्बुलेंस 24 घंटे सर्विस देती है। एयर वाली इंफॉर्मेशन और किसी ने नहीं दी सर्विसेज थी। को तकरीबन 6000 कॉल्स रोजाना मौसूल होती हैं। तो प्यारा सा वीडियो है, ट्यून सुनो। कंप्यूटर हैकिंग और वायरस जैसे अल्फाज से आज कौन वाकिफ नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तानी नौजवानों ने बनाया था। लेकिन ये वायरस किसी गलत मकसद के लिए नहीं, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स की गैर कानूनी नकलसाजी रोकने के लिए बनाया गया था। 1986 में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बासित फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी ने ब्रेन नामी वायरस को तख्लीक किया, जो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ इतना था कि अगर किसी कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी बनाने की कोशिश की जाए तो ये वायरस इसी के साथ मुंतकिल हो जाए और इस प्रोग्राम को चलने ही ना दे। इस ईजाद को दुनिया भर में बहुत पजीराई मिली और सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अपनी मसनूआत को गैर कानूनी नकल से बचाने के लिए ऐसे ही इक़दाम किए। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर ने तरक्की की और इसका इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे जराइम पेशा लोगों ने भी वायरस तैयार करना शुरू कर दिए और सिर्फ चंद ही साल में वायरस तैयार करना जराइम पेशा कार्रवाई बनकर रह गया। दोस्तों, दुनिया के सबसे कम उम्र सिविल जज का ताल्लुक पाकिस्तान से है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे कम उम्र शख्स ने सिविल जज का ओहदा संभाला। जुलाई 1952 में मोहम्मद इलियास ने लाहौर में सिविल जज का ओहदा संभाला तो उनकी उम्र सिर्फ 20 साल और 9 महीने थी। अगरचे वो सिविल जज बनने का इम्तिहान इससे बहुत पहले पास कर चुके थे, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई के बायस उनकी तकर्रुरी इस नतीजे के 8 माह बाद अमल में लाई गई। यहाँ ये बात याद रहे दोस्तों कि ये रिकॉर्ड आज तक कोई वीडियो भेजो डॉक्टर नहीं उर्दू सीखने वाली बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसे ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए जिससे न सिर्फ दुनिया हैरान हुई बल्कि दोनों मरतबा इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। वाह। पहला कारनामा डॉक्टर नईम ताज ने जनवरी 2012 में सर अंजाम दिया, जब उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी लैप्रोस्कोपी की मदद से 70 साला रशीदा बीबी का कामयाब ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में उन्होंने 25.5 सेंटीमीटर बड़ा पित्ता महज 1 सेंटीमीटर का कट लगाकर निकाला। इससे पहले इतने बड़े साइज का पित्ता बजरिया लैप्रोस्कोपी नहीं निकाला जाता था। इस मायनाज डॉक्टर ने दूसरा कारनामा 27 सितंबर 2014 को उस वक्त अंजाम दिया जब इन्होंने महज 4 साल और 3 माह की उम्र के कम उम्र तरीन बच्चे का लैप्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी के जरिए कामयाब ऑपरेशन किया। इससे पहले इस टेक्नोलॉजी के जरिए इतनी कम उम्र के बच्चे का ऑपरेशन पूरी दुनिया में नहीं हुआ था। सो दोनों बार इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल क्या बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट थे नॉलेज वाले पर्सन ने। मास जुनैली 1935 में गिलगित के इलाके शंदूर टॉप में, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, वहाँ की अहम शख्सियत नेत कबूल हयात काका खेल ने बरतानवी पॉलिटिकल एजेंट मेजर E.H. कॉब के हुक्म पर शंदूर में सतह समंदर से 12,200 फीट की बुलंदी पर एक शानदार पोलो ग्राउंड तामीर किया। इस पोलो ग्राउंड को मास जनाली का नाम दिया गया, जिसके मानी चांदनी रात में खेलने की जगह गए हैं। ये दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड है। 1936 से यहाँ रवायती पोलो फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है।
यहाँ हर साल मौसम गर्मा में गिलगित और चित्राल की टीमों के दरमियान पोलो का टूर्नामेंट खेला जाता है और दुनिया भर से लोग यहाँ ये मैचेस देखने आते हैं। अच्छा, यहाँ खेले जाने वाले पोलो गेम का वेरिएंट सबसे खालिस समझा जाता है, जिसे फ्री स्टाइल पोलो कहते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी गहरे पानी की बंदरगाह भी पाकिस्तान में है। अच्छा, बहुत गहरा पानी पोर्ट है। तकरीबन 637 एकड़ पर फैली हुई है। इसे तकरीबन 5.5 अरब रुपए में ओमान से खरीदा गया था। अच्छा, हाँ वो यहाँ 4,764 जहाजों के जरिए 196 ममालिक से तिजारत हो सकती है। गवादर पोर्ट को सी पैक से भी जोड़ा गया है। नंबर 5,